हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल की दोस्तों। मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी खबर बता रहा हूं जिसको सुनने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है उस पर जय हिंद और जय महाकाल जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि सनातन धर्म हमारी पहचान है और ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों भारत के एक फाइटर जेट, एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में पूरी दुनिया ने सुना तो चौंक गई। जी हाँ, और उस योद्धा का नाम है तेजस MK2। जी हाँ, तेजस MK2 भारत का एक भविष्य का ऐसा फाइटर जेट है जो पूरी दुनिया के समीकरण बदल देगा। और इसका एडवांस वर्जन है एम का। जी हाँ, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये दोनों एयरक्राफ्ट की एक ऐसी कहानी है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ, आज मैं यही चीज आपको बताऊंगा और आपको सुनने के बाद मजा आएगा। तो दोस्तों, भारत का एक तेजस MK2 फाइटर जेट बना रहा है जो 13.5 टन का फाइटर जेट है, जिसको आप कह सकते हैं कि कई मायनों में राफेल से भी बहुत आगे। जी हाँ, वायुसेना के एक अधिकारी ने जब इस पर खुलासा किया तो पाकिस्तान से लेकर बीजिंग और अमेरिका तक तहलका मच गया। जी हाँ, इस विमान के अंदर ऐसी खासियतें जोड़ी जा रही हैं कि जो इसको अपने आप में एक विस्मरणीय और आश्चर्यजनक बनाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि भारत के पास जगुआर, मिराज और मिग-29 ये 3 फाइटर जेट हैं जो हमारे काफी पुराने हैं, जिन्होंने हमारे देश की बहुत सेवा की और इनको धीरे धीरे 2035 तक रिटायर किया जा रहा है। तो भारत को एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जिसके अंदर सबसे पहले खासियत हो कि ज्यादा से ज्यादा पेलोड ले जा सके, और दूसरी खासियत ये होनी चाहिए कि उसकी कैपेबिलिटी यानी कि जो लड़ाई की कैपेबिलिटी है वो गहराई तक जा सके, और तीसरी है यानी डीप स्ट्राइक वो कर सके, चाहे बीजिंग हो, इस्लामाबाद हो या तिब्बत हो। और तीसरी स्ट्राइक उसके अंदर होनी चाहिए कि वो कितनी भी ऊंचाई पर, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम ऐसा है कि हमको रेगिस्तान का थार भी है और लद्दाख में -40 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारे फाइटर जेट को उड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर भारत ने एक ऐसा स्मार्ट दिमाग लगाया जिसको पूरी दुनिया देखकर हिल गई। जी हाँ, और वो है कि मैं जगुआर, मिग-29 और मिराज, इन तीनों जहाजों को, इसमें एक रशिया का है मिग-29 और जगुआर यूके का था, और जो मिराज है फ्रांस का था। ये फ्रांस का वही जहाज है जिसने कारगिल में तहलका मचाया था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो ये जिसको हम बोलते हैं तेजस MK2, तेजस MK2 के अंदर जो फीचर हैं वो एमका से लिए गए हैं। जी हाँ, इसका जो रडार है, उत्तम रडार इसमें लगा हुआ है, और इसके जो फीचर हैं वो लगभग जो हमारा एमका भविष्य का विमान है वही सारी टेक्निक इसमें ली गई है। इसको आप 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट कह सकते हैं। और दोस्तों, कई मायनों में ये राफेल के अंदर भी वो फीचर नहीं है जो इसके अंदर है। जी हाँ, ये राफेल से भी कई मायनों में बहुत आगे है, और इस खुलासे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले बात करते हैं इसका इंजन। इसके अंदर जो इंजन लगेगा दोस्तों, वो अमेरिका का जी कंपनी का 414 इंजन लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इंजन के मामले में अमेरिका से बढ़िया इंजन किसी का नहीं है। जो बात सच है उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रशियन इंजन होते हैं, उनके अंदर वो चीज नहीं है जो अमेरिका की जी कंपनी बनाती है। दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंजन इसमें लगेगा 404। और ये एक अपने आप में, इसको जो संज्ञा दी गई है आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, भारत के जो दोनों विमान हैं एमका और तेजस MK2, इसमें एक शिकारी है और एक हत्यारा। जी हाँ, शिकारी और हत्यारा। जो शिकारी है वो एमका है, जब वो उड़ेगा तो आसमान में जैसे बाज होता है दोस्तों, बाज, वो अपने शिकार को उठा लेता है, उसको हवा तक नहीं लगती है। वही काम करेगा एमका, लेकिन एमका के लिए जो ग्राउंड तैयार करेगा वो करेगा किलर मशीन। जी हाँ, इसको किलर मशीन भी बोलते हैं, हत्यारा। और वो करेगा तेजस MK2। अभी इसका नाम तेजस MK2 है, लेकिन जब ये भारतीय सेना में शामिल होगा
तो इसका नाम कुछ और रखा जाएगा। तो इन दोनों विमानों की सबसे बड़ी खासियत जो होगी दोस्तों, भारत ने जो खुलासा किया उसको सुनने के बाद बीजिंग से लेके पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। तो दोनों फाइटर जेट के अंदर समानता क्या होगी दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि आसमान में बेताज बादशाह शिकारी और उसके बाद उसके साथ चल रहा है हत्यारा तेजस MK2। जी हाँ, तेजस MK2 क्या करेगा जब ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम में घुसेगा दोस्तों, तो ये सबसे पहले दुश्मन के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जाहिर है वो एक्टिव हो जाएंगे, और जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो इसका काम होगा उनको भ्रमित करना। जी हाँ, और इसके अंदर ऐसे ऐसे जैमर लगे हुए हैं जो दुश्मन के रडार को, उसके एवॉक्स को, उसके कम्युनिकेशन को ठप कर देंगे, और वहां से जो मिसाइल आएंगी, दुश्मन जो मिसाइल छोड़ेगा उस पर ये डीप स्ट्राइक करेगा। जी हाँ, ये काम होगा किलर मशीन यानी कि तेजस MK2 का। और यहाँ पर पाकिस्तान या चाइना उसका पूरा रडार पूरा एक्टिव मोड में आ जाएगा और उनको पता लग जाएगा। सपोज करो आसमान के अंदर एक स्क्वाड्रन तेजस MK2 की है जो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने जा रही है, वहां पे पाकिस्तान ने अपने सारे रडार एवॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑन कर दिया, और यहाँ पर तेजस MK2 के जो स्क्वाड्रन है उसने उनको जाम करना शुरू किया, और जब दुश्मन की मिसाइल आएंगी तो यहाँ से मिसाइल दागेंगी और दुश्मन के साथ एक डीप स्ट्राइक होगी। लेकिन उसके साथ ही जब दुश्मन तेजस MK2 के साथ लड़ाई में व्यस्त रहेगा, उसी समय उनके रडार पर एक बिल्कुल छोटी सी चिड़िया की तरह एक चिन्ह बना होगा जिसको दुश्मन भाप भी नहीं पाएगा, और वो होगा हमारा शिकारी। जी हाँ, तेजस MK2 का बड़ा भाई M का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट एक ऐसा है जिस समय ये बनकर तैयार होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, धरती पर क्या F-35, क्या F-22 रैप्टर, क्या J-20, क्या Su-57 फिफ्थ, ये 5वीं पीढ़ी का एक अदृश्य ऐसा योद्धा होगा कि जब ये पाकिस्तान के ऊपर जाएगा तो उसको हवा ही नहीं लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान हमारे तेजस MK2 में उलझा हुआ होगा, वहां से लड़ाई चल रही होगी, और यहाँ पर हमारा M का जाएगा और पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक करेगा, उसके एयरबेस, उसका कम्युनिकेशन, उसका कमांड सेंटर, और डीप स्ट्राइक करके उसके फाइटर जेट सबको तबाह कर देगा। और जब तक पाकिस्तान को पता लगेगी तब तक M का सुरक्षित भारत में लौट आएगा। तो दोस्तों ये एक जय वीरू की ऐसी जोड़ी है जो आने वाले भविष्य का युद्धों को तय करेगी। और इन दोनों फाइटर जेट के आने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरे एशिया के अंदर, जी हाँ, पूरे एशिया के अंदर कोई ऐसी वायुसेना नहीं होगी जो इंडिया को चुनौती दे सके। और मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका के बाद भारत दुनिया की दूसरी सुपर पावर बन जाएगा। ये कोई मैं बात जोश में नहीं कह रहा हूँ, फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। अभी भी भारत की जो एयरफोर्स है वो वर्ल्ड की 3रे नंबर की है। जी हाँ, चाइना को हम पछाड़ चुके हैं और बहुत जल्द हम रशिया को भी पछाड़ देंगे। जी हाँ, तो तेजस MK2 की सबसे बड़ी खासियत है कि ये 13.5 टन का एक दैत्याकार है, और 6.5 टन ये अपने साथ गोला बारूद ले जा सकता है, और इसकी जो रेंज होगी, जी हाँ, वो 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है जहां तक ये जा सकता है। और उसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये लद्दाख में भी उड़ान भर सकता है -40 डिग्री टेम्परेचर में, और जैसलमेर के 50-55 डिग्री टेम्परेचर में कोई भी ये सहन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंजन, जी हाँ, जी कंपनी का 414 इंजन लगा हुआ होगा, और इसके अंदर हथियार लगे होंगे दोस्तों, वो अस्त्र 1, अस्त्र 2, अस्त्र 3 जैसी मिसाइल, और दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल इस पर होगी। उस ब्रह्मोस मिसाइल जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी और उसको सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये मिसाइल है या तूफान है। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल की काट आज तक अमेरिका के पास नहीं है। इसी ब्रह्मोस मिसाइल ने भूमध्य सागर में भी तहलका मचाया, तुर्की जैसे देश को, जो मुसलमानों का खलीफा बनने का शौक था, तुर्की जैसे जिहादी देश को उसकी धज्जियां उड़ाई इसी ब्रह्मोस ने। तो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल आप कल्पना करो जिसके अंदर मिट्योर, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ मिसाइल मिट्योर होगी दोस्तों, अस्त्र 1, अस्त्र 2, अस्त्र 3 और ब्रह्मोस, उस लड़ाके को कोई चुनौती दे सकता है जब ये उड़ेगा
तो पूरी दुनिया का कलेजा कांपेगा। और जब ये बात एयरफोर्स के अधिकारी ने बताई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ पर भारत की जो टैक्टिक है दोस्तों, हमारे जगुआर, मिराज और मिग-29 एक ऐसा फाइटर जेट देने की है कि जिसके अंदर तीनों समानताएं हो, जिसके अंदर डीप स्ट्राइक हो और ताकतवर इतना हो कि वो अपना तिब्बत की राजधानी लहासा हो या आपका पाकिस्तान का कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां वो जा सके और हथियार ज्यादा से ज्यादा ले सके। तो तीनों विमानों की काबिलियत इस विमान के अंदर डाली गई है और ये है हमारा तेजस MK2। और इसके फीचर देखने के बाद राफेल जैसी कंपनी भी अपना सर पकड़कर बैठी है, क्योंकि जब ये विमान भारतीय और ये विमान जो हम लेंगे दोस्तों, ये 210 जी हाँ लगभग 12 से 13 स्क्वाड्रन होंगे जो हमारे ये पूर्ति करेंगे। और उसके अलावा 180 के करीब हमारे एम का होंगे। तो हमारी जो वायुसेना है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेना दोस्तों। जब तेजस MK2 आएगा तो F-16 हो गया और सुपर हॉर्नेट अमेरिका का हो गया जो नेवी यूज करती है। पूरी दुनिया में 4.5, मेरी बात ध्यान से सुनना, 4.5 जेनरेशन का कोई भी फाइटर जेट इसको चुनौती नहीं देगा। राफेल भी 4.5 वर्जन का है और इस समय दुनिया में अगर सबसे 4.5 फाइटर जेट की बात की जाए तो राफेल से सर्वश्रेष्ठ विमान इस धरती पर कोई मौजूद नहीं है और ये कई मायनों में राफेल का भी बाप होगा। तो आप देख लीजिए ये विमान कितना सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी आज की तो वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, जय महाकाल लिखना ना भूलें। ये हमारे भारत की बढ़ती हुई ताकत है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया है कि ये भारत आज का भारत है, नया भारत है। हमको कोई झुका नहीं सकता। जहां हमारे अस्तित्व की बात होगी तो हम पूरी दुनिया से टकरा सकते हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति के साथ साथ अगर बात हमारे स्वाभिमान पे आएगी, हमारे देश पे आएगी तो पूरा हिंदुस्तान एक साथ है। तो जय हिंद और जय वंदे मातरम रुकना नहीं चाहिए। और अब जिस स्थान से हैं उस स्थान का नाम जरूर लिखें दोस्तों और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।